खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए, और उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। इंशाअल्लाह थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए और थोड़ा सा हमारा साथ दे दीजिए तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर और बहुत अच्छा माहौल तैयार हो सकता है इंशाअल्लाह रहमान। जो भाई हमारे खड़े हैं ऐसे ही खड़े रहिएगा। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारी हैसियत कम हो जाएगी, हमारा मर्तबा कम हो जाएगा, हमारी अहमियत घट जाएगी। मगर मेरे भाई, जमीन पर बैठने से आदमी की हैसियत कम नहीं होती है, उसका मर्तबा घटता नहीं है। अल्लाह के नजदीक उसका मर्तबा बढ़ जाया करता है। हजरत अली मौलाए कायनात तो हमेशा जमीन पर बैठते थे। लोग पूछते थे कि हजरत आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? हजरत अली फरमाया करते थे कि जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है, जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। कुर्सी पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, सोफे पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, तख्त पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, लेकिन जो जमीन पर बैठता है वो कभी नहीं गिरता है। खाकसारी की चमक से कहकशा हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे। खाकसारी की चमक से कहकशा हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे। इंशाअल्लाह ये शिरकत हमारे लिए बाइसे बरकत भी होगी, इंशाअल्लाह बाइसे निजात भी होगी, इंशाअल्लाह बाइसे मग़फ़िरत भी होगी। शर्त ये है कि मोहब्बत के साथ बैठ जाएं, अकीदत के साथ बैठ जाएं। थोड़ा सा आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। वैसे भी अफ्रीकी कहावत है कि मुस्कुराने से खून बढ़ता है, उदास रहने से नाखून बढ़ता है कि नहीं? तो अगर आप मुस्कुराएंगे तो इंशाअल्लाह आपके खून में इजाफा होगा, है कि नहीं? तो जरा मोहब्बत के साथ सब लोग बेदार हो जाएं। जिनके सरों पे टोपियां नहीं है, कम से कम रूमाल तो अपने सरों पे रख ही लेना चाहिए। ये इल्मी इलाका है, अगरचे आप साहिब इल्म नहीं है या साहिब शऊर नहीं है, यह आपका मामला है, लेकिन ये इलाका बहरहाल इल्मी इलाका है। इसकी धमक सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। कम से कम इसकी लाज आप रख लीजिए। जरा एक बार मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर मेरी आवाज से आवाज मिलाकर नारा लगाइएगा। लेकिन पहले एक नाम का शेर सुनाते हैं, जरा अहले स्टेज थोड़ा सा बेदार है, थोड़ी सी बेदारी अपने अंदर पैदा कर ले तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे मसाइल हमारे हल होते हुए नजर आएंगे। कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा। कि नहीं कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। देखना यह है कि कितने लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं कि जगमगाती। देखिए, जब मुझे अच्छे शेरों पे दाद मिलती है तो मुझको ऐसे खुशी होती है जैसे अफ्तार के वक्त का इंतजार करता हुआ बच्चा मस्जिद के माइक की सुगबुगाहट पर खुश होता है। वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उक़ाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है। मगर मुझे आपको देखना है कि आप क्या देख रहे हैं। कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। अरे जरा सुभान अल्लाह तो बोलिए मेरे भाई, जरा हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, जरा और मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार्का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार्का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो। आ गए क्या? यहाँ आए? कहाँ? आने दीजिए, क्यों परेशान है आप? हम है ना?
ओहो, सारा काम मेरे वक्त में कीजिएगा मुनव्वर भाई, आने दीजिए। चलिए हम उर्स कमेटी की बारगाहे अकीदत में हदिये मोहब्बत और मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं। एक बार हम हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे खुदा के वास्ते, जो भाई हमारे खड़े हैं बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए कम से कम बैठ जाइए। जो लोग मेले में हैं, जो लोग बाजार में हैं, जो लोग रास्ते में हैं, जो लोग चौक पे हैं, जो लोग चौराहे पे हैं, जो लोग दुकान में हैं, जो लोग मकान में हैं, और कितना बुलवाइए, वो लोग चाहे जहां रहे मगर कम से कम खुदा के वास्ते जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं माशाअल्लाह। जो लोग आ रहे हैं मोहब्बत के साथ बैठ जाएं। एक बार सब लोग जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर नारा लगाएं। आप एक बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत बड़े बुजुर्ग की बारगाह में आए हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका फैजान आप पर बरसेगा। मगर एक बार जरा हाथों को उठाकर नारा तो लगा लीजिए सब लोग। अहले स्टेज थोड़ी सी बेदारी पैदा कर लें, जरा अपने हाथों को उठाएं। जो माहौल स्टेज का होता है वही माहौल पूरे जलसे का होता है, तो जरा स्टेज बेहतर हो जाए तो इंशाअल्लाह दूसरे मरहले धीरे धीरे इंशाअल्लाह खुद तय होते हुए नजर आएंगे। जरा एक बार हाथों को उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर। जरा सब लोग आवाज बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इसी मोहब्बत के साथ, इसी खुलूस के साथ, इसी लाहियत के साथ आपको बैठना है कि इंशाअल्लाह यहाँ बैठेंगे तो औलिया कराम का फैजान हमको मिलेगा। इंशाअल्लाह हम भी रोशन होंगे, हमारी नस्लें भी इंशाअल्लाह रोशन होती हुई नजर आएगी। जो भाई हमारे खड़े हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि बैठ जाएं। अब बोलिए इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतें और इल्मी और फिक्री शख्सियतें इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में आने वाली हैं। आइए, हालांकि मेरा मिजाज ये नहीं है, पूरा मुल्क जानता है, लेकिन चूंकि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हालात के सांचे में खुद हम ढलने के लिए तैयार हैं। हम ये चाहेंगे कि बगैर किसी ताखीर के अल्लामा इकबाल की इस रिवायत की पासदारी करें, जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आइए उसी रिवायत की पासदारी करते हैं और हिंदुस्तान की एक शानदार और खूबसूरत जोड़ी की शक्ल में ये पहली जोड़ी है जो बाप और बेटे की जोड़ी है, और मेरे ख्याल से इतनी मजबूत और इतनी जोड़ी कामयाब हो भी नहीं सकती है कि नहीं। जो जोड़ी बाप और बेटी की होती है उससे मजबूत जोड़ी तो दुनिया में और दूसरी हो भी नहीं सकती है कि नहीं। पहली बार ये जोड़ी सामने आई है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के लिए बहुत ही बावकार जोड़ी साबित हुई है। जनाबे भाई उल्फत नूरी, मेरे अजीज जनाबे इमाम राही, दो बाप बेटे हैं आपकी खिदमत में। अब ये देखना है कि आप उनको किस तरह से सुनते हैं और किस मोहब्बत के साथ उनके आप कलाम को सुनने का शरफ हासिल करते हैं। इंशाअल्लाह रहमान मुझे यकीन है कि आप बहुत मोहब्बत और बहुत खुलूस के साथ सुनने का शरफ हासिल करेंगे। आइए यहाँ से उठे तो हम और आप बज़ाहिर यहाँ मौजूद हो मगर तसव्वुर की दुनिया में गुंबदे खजरा में हम पहुंचते हुए नजर आए। आइए इंशाअल्लाह इस शेर के साथ कि अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। और बचाने के लिए करबो बला में दीन की अज़मत हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए हैं। बचाने के लिए करबो बला में दीन की अज़मत हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए हैं। जनाबे भाई उल्फत नूरी वो इमाम राही तशरीफ ला रहे हैं। आइए हर लफ्ज वजू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है कोई जब नाते नबी समझो कि इबादत करता।